जो फूल न मिले बाग में तो उसे ढूंढना छोड़ दो, जिसकी तुम्हें कदर नहीं वहाँ जाना छोड़ दो। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब आपकी किसी की कदर नहीं होती है, आपसे वो पीछा छुड़ाना चाहता है, आपसे मिलने का मन नहीं होता है ना, तो उसके पास हजार बहाने होते हैं। लेकिन जो इंसान आपके साथ निभाना चाहता है, आपके साथ दोस्ती रखना चाहता है ना, उसके पास एक भी बहाने नहीं होते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पे बातचीत करने वाली हूँ कि अगर आपकी किसी को कदर नहीं है ना, तो उस जगह पे आप जाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। इससे पहले जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आप तक हर रोज पहुंचता रहता है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको उनके साथ बैठना, बातें करना, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगला इंसान सिर्फ आपका दिल रखने के लिए आपसे कभी कभी बात कर लेता है, और इसी तरह से ये बातें बहुत दिन तक चलती नहीं है। फिर एक क्षण ऐसा होता है कि आपकी कदर उनके पास बिल्कुल ही नहीं होती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए इससे पहले कि आपको कोई ठुकराए, आप उस चीज़ को समझ लीजिए कि आपकी क्या वैल्यू है वहाँ पे। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि आप एक इंसान हैं और आपकी जितनी कदर होनी चाहिए, अगर कोई इंसान आपकी कदर नहीं करता है तो फिर उस इंसान के पास आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद में स्पेशल हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हर मनुष्य अपने आप में स्पेशल होता है। हर किसी के पास क्वालिटी होता है, हर किसी के पास एट्रीब्यूट्स होता है। फिर जाने का किसी के पास क्या ज़रूरत है? वेरी सिंपल। तो फिर अपना ही अपमान कराने का क्या ज़रूरत है? खुद को डिसरिस्पेक्ट करने का वहाँ पे क्या ज़रूरत है? जब कोई नहीं चाह रहा है तो फिर उनसे रिश्ता आप हमेशा के लिए तोड़ दीजिए। उनके पास जाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं। याद रखिएगा इस चीज़ को, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई पसंद है, आप एकदम वहाँ पे जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि तुम मेरे से फ्रेंडशिप रख लो, तुम मेरे से दोस्ती रख लो, तुम मेरे से बात कर लो, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आप एक दिन ऐसे गर्त में जाइएगा ना कि आपको खुद ब खुद संभालने में वक्त लग जाएगा। आप खुद सोच के देखिए कि आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, और आप चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपने लाइफ को हम खराब कर दें जो व्यक्ति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि देखिए, हीरा बहुमूल्य अपने आप में होता है ना, कीमती ना अपने आप में होता है। सबका एक अलग अलग प्लेस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोने की वैल्यू नहीं होती है। क्या ज़रूरत है? अगर मान लो कि आपसे कोई बात नहीं करना चाहता है, आपको उनके पास गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत है? आपको क्या ज़रूरत है उनसे फ्रेंडशिप रखने का? आजकल ऐसा हो गया है कि किसी से अगर किसी को लगाव हो जाता है ना, अगला इंसान अगर इग्नोर करता है तो एकदम से उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि जहाँ पे दोनों ओर से फ्रेंडशिप होगा ना, दोनों ओर से लव होगा ना, वहाँ पे ना शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपको कोई नहीं पसंद कर रहा है तब आप किसी से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगला भी इंसान अगर आपको पसंद कर रहा है, आप भी किसी को पसंद कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे ना आपका वो डिसरिस्पेक्ट करेगा और ना आपकी वो कदर करना छोड़ेगा। याद रखिए इस चीज़ को। इसलिए जितना जल्द हो सके अगर इन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो अपना लाइफ आप बहुत बेहतर बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू दे रहे होते हैं, लेकिन अगला इंसान आपको कहीं ना कहीं गलत समझ लेता है, तो फिर वहाँ भी आपको ना खुद को सफाई देने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अगर आप पूर्ण रूप से जान चुके हैं कि अगला इंसान हमको इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, तो फिर वहाँ पे हाथ जोड़ के उनका व्यवहार उनके पास रहने दीजिए और आप सीधा वहाँ से हट जाइए। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के किसी काम को कर रहे हैं ना, तो फिर आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अगर आगे भी बढ़ जाइएगा, वो चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक गिल्ट जरूर रह जाएगा कि मैं खुद को गिरा के इन चीज़ों को हासिल की हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली आजकल यही होता है
कि आपको जानने के लिए, आपको पहचानने के लिए लोग आपसे दोस्ती करते हैं, आपके नज़दीक आते हैं, और जब आपको अच्छी तरह से जान लेते हैं ना, जब उनको ये लगने लगता है कि इंसान मेरे टाइप का नहीं है, तो फिर आपका वो डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, आपसे पीछा छुड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि पहले आप नहीं जाते, वो खुद आपके पास आते हैं। तो इतना याद रखिए कि अगर आप एक बार धोखा खा चुके हैं ना इन चीज़ों में, तो अभी से आप सतर्क हो जाइए कि अगर आइंदा कोई इंसान आपके साथ अगर इस टाइप का करता है ना, तो पहले ही उसको ना खुद से एकदम डिस्टेंस बना कर रखिए, उसको नज़दीक आने मत दीजिए, उसको खुद को पहचानने मत दीजिए। पहले पूछिए क्या क्या काम है तुमको, पहले जानने का कोशिश कीजिए उस इंसान को मेरे से क्या काम है। अगर काम है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, अगर नहीं काम है तो मुझे तुम्हें जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पहचानने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा इंसान का अपना एक खुशी होता है। जो इंसान इस दुनिया में खुश नहीं होता है ना, उसके पास दुनिया का हर धन दौलत भी आ जाए ना, वो चीज़ बहुत मायने नहीं रखता है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है इंसान का खुश होना। अगर किसी और के वजह से, किसी ऐसे इंसान की वजह से जो इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, और उसके वजह से अगर हम अपने लाइफ को ख़राब कर रहे हैं ना, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है, ये मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे डिमेरिट है। क्योंकि हम किसी के पास एक बार गए उसको मनाने के लिए, 2 बार गए, 3 बार गए, ठीक है, उसके बाद वो इंसान को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान मेरे पास बार बार क्यों आ रहा है, और उसके बावजूद भी आपको वो हमेशा अपमान किए जा रहा है, अपमानित किए जा रहा है, तो फिर वहाँ से आपको बिल्कुल हट जाना है, ठीक है ना। वहाँ आपको नहीं जाना है, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है जाने का। और यकीन मानिए कि आप जिस दिन उस इंसान को भुला दीजिएगा ना, जिस दिन उस जगह पे जाना छोड़ दीजिएगा ना, आपकी अपनी पहचान आपको पता चल जाएगी कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते थे अपने जीवन में, और कहाँ पे आप जा रहे थे। आप खुद की एक वैल्यू को पूरा गिरा रहे थे, खुद को बिल्कुल आप एकदम वहाँ पे बेकार बना रहे थे। क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान सक्सेस है ना, दुनिया उसको सलाम करती है, ठीक है ना। किसी के पीछे पीछे अगर आप जा रहे हैं ना, तो आप भले ही एक लॉयलिटी को लेकर जा रहे हैं कि वो इंसान से हमको लगाव है, लेकिन अगला इंसान आपको गिरा हुआ समझता है, ठीक है, कि वो इंसान मेरे पास बार बार आ रहा है। याद रखिए कि इस दुनिया में पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन निगेटिव थॉट ना हर इंसान के अंदर बहुत जल्दी हावी होता है। इसलिए फ्रेंड्स, अपने वैल्यू को समझिए, ठीक है ना। अब आपकी क्या वैल्यू है ना, उसको समझिए, अपने आप को समझिए आप कि आप क्या हैं, ठीक है। और अगर आप इस तरह से कर रहे हैं ना, अपने आप को गिरा के किसी के पास जा रहे हैं, किसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप यहीं पे रुक जाइए। मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी कि ये आपको नहीं करना है। क्योंकि बस एक चीज़ याद रखिए कि जो इंसान आपको प्यार करेगा, जिस इंसान का आपसे लगाव होगा, ठीक है ना, वो आपका डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके भी मन में आपको खोने का डर होगा, ठीक है। जिस इंसान के मन में आपको खोने का डर नहीं होता है ना, वही इंसान आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर आप उस चीज़ को समझ लीजिए और अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपने टैलेंट को पहचानिए, ठीक है। आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसको पहचानिए, अपने वैल्यू को हाई कीजिए, ना कि किसी और के पास जाके उसके पैरों में गिड़गिड़ाइए कि तुम मेरे से बात कर लो। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर रियलाइज़ होगा तो आपसे बात करेगा, अगर नहीं होगा तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज़ें आप अपने मन में बैठा लेते हैं ना, दुनिया में आपकी वैल्यू हाई लेवल पे होगी। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इंसान खुद की कदर नहीं करता है ना, दुनिया भी उसकी कदर नहीं करती है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, और इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।